नमस्कार, मेरा नाम संदीप गुप्ता है। मैं ITI मेहरौनी ललितपुर में वेल्डर के पद पर अनुदेशक कार्यरत हूँ। आज मैं आपको गैस वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा कि गैस वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है, गैस वेल्डिंग का कहाँ कहाँ यूज़ है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कौन कौन सी गैसें ऐसी हैं जिनके द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको समझना होगा कि गैस वेल्डिंग है क्या। गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम गैस की मदद से बहुत उच्च ताप जनरेट करते हैं। उसके बाद जिन धातुओं पे हमको गैस वेल्डिंग करनी होती है, उन धातुओं के जिन सिरों को हमें आपस में जोड़ना है, उनको पिघला के हाई हीट पे पिघला के फिर उनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि वो बाद में जुड़ जाती है। गैस वेल्डिंग में हम लोग जो मुख्यतः गैस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं वो है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, जैसा कि इसका नाम है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। इस गैस वेल्डिंग में मुख्यतः दो गैस का प्रयोग करते हैं, एक है एसिटिलीन, दूसरी है ऑक्सीजन। एसिटिलीन यहाँ पे मुख्य कार्य फ्यूल का करती है। ऑक्सीजन का मुख्य कार्य, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही एसिटिलीन जलती है। तो इस प्रक्रिया में गैस वेल्डिंग में हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। इसमें हम फिलर मटेरियल का यूज़ करते भी हैं और कहीं कहीं नहीं भी करते हैं। मुख्यतः फिलर मटेरियल उसी पदार्थ का लेना होता है, उसी धातु का लेना होता है जिस धातु पे हम गैस वेल्डिंग करते हैं। इससे हमारी गैस वेल्डिंग मजबूत रहती है तथा जो फिलर मटेरियल इसमें हम यूज़ करते हैं उसको मैनुअली फीड किया जाता है। जैसे आर्क वेल्डिंग में हम होल्डर में अपने इलेक्ट्रोड को दबा के रखते थे और उसको वर्न करते थे, आर्क जनरेट करते थे, लेकिन इसमें फिलर मटेरियल को मैनुअली फीड किया जाता है। एक हाथ में हमारी टॉर्च रहती है जिसमें कि फ्लेम निकलती है, जिससे कि हम गैस वेल्डिंग करते हैं जिस धातु पे। दूसरे हाथ में हम अपने जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको मैनुअली फिल करते चले जाते हैं, वो पिघलता चला जाता है, मैनुअली हम उसको फिल करते जाते हैं। इसका इक्विपमेंट कुछ इस प्रकार रहता है। इसमें दो सिलेंडर होते हैं मुख्यतः, एक है ऑक्सीजन का सिलेंडर, दूसरा है एसिटिलीन का सिलेंडर। पहला है O2 सिलेंडर, दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर, जिसका रासायनिक फॉर्मूला C2H2 होता है। यहाँ पे हम दोनों ही सिलेंडरों में एक बात रहता है, ऊपर एक प्रेशर रेगुलेटर रहता है। ये प्रेशर रेगुलेटर एक गेज मीटर के थ्रू जुड़े रहते हैं। इन दोनों सिलेंडरों से एक एक हॉस पाइप निकला रहता है। पहला हॉस पाइप ऑक्सीजन सिलेंडर का है, दूसरा हॉस पाइप एसिटिलीन सिलेंडर का है। हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सिलेंडर किस चीज़ का है? तो मुख्यतः जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो ब्लैक कलर का पुता हुआ रहता है, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग रहती है। दूसरा हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर, ये कुछ मैरून कलर का रहता है, इसमें मैरून कलर से ये सिलेंडर पुता रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर लंबे और बड़े होते हैं मुख्यतः, जबकि एसिटिलीन का सिलेंडर कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर से छोटा होता है। मुख्यतः इसमें जो एसिटिलीन है उस सिलेंडर का प्रेशर लगभग 15 बार के आसपास होता है।
जबकि ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर का जो प्रेशर है वो मुख्यतः 135 बार के आसपास होता है, 135 बार। ये दोनों हॉर्स पावर एक टॉर्च में लाके जोड़ दिए जाते हैं, ब्लो पाइप कहते हैं इसको, ब्लो पाइप। ये यहां पे हमारा मिक्सिंग चैम्बर है, मिक्सिंग चैम्बर है। यहाँ पे हमारी फ्लेम्स जनरेट होती हैं। यहाँ पे हमारा जो भी पेरेंट मेटल है जिसमें हमको गैस वेल्डिंग करनी है, यहाँ पे हमारी फ्लेम्स जनरेट होती है, यानी कि तरह तरह की लॉ जनरेट होती हैं जिनको ज्वालाएं या लॉ फ्लेम्स कहते हैं। मुख्यतः इसमें 3 तरीके की लॉ मुख्यतः जनरेट होती है। एसिटिलीन गैस जब जलती है तो उसका लगभग कलर कुछ पीला कलर सा रहता है, हल्का पीला कलर रहता है, जिससे कि पहचान में आ जाता है कि ये एसिटिलीन गैस ही जल रही है। हमको मुख्यतः अब 3 तरह की इसमें फ्लेम्स देखनी है। पहली फ्लेम है न्यूट्रल फ्लेम, दूसरी फ्लेम है कार्बोराइजिंग फ्लेम, तीसरी फ्लेम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सबसे पहली फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल फ्लेम के अंदर एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों की ही मात्रा समान रहती है, दोनों का अनुपात समान रहता है। जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए उतना ही हमको एसिटिलीन गैस चाहिए। यहाँ पे हमारा ये प्रेशर रेगुलेटर है, प्रेशर रेगुलेटर, ये गेज है, ये प्रेशर रेगुलेटर और ये गेज, प्रेशर गेज। अगर हमको ऑक्सीजन की जितनी मात्रा चाहिए न्यूट्रल फ्लेम में उतनी ही एसिटिलीन की चाहिए। दोनों का समान वाल्व हम खोल के, समान वाल्व खोल के दोनों की समान मात्रा यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर में प्राप्त कर लेते हैं। न्यूट्रल फ्लेम की जो मुख्यतः हम लोग वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग जहाँ पे करते हैं वो कुछ धातुएं हल्की रहती हैं, जैसे लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील पे हम इसको करते हैं, लो कार्बन स्टील। एल्यूमिनियम पे इसको करते हैं, एल्यूमिनियम पे करते हैं। इस फ्लेम का जो तापमान है इसमें 2 इनर और आउटर कोर बनती है। ये फ्लेम्स कुछ इस प्रकार रहती है। इसको कहते हैं आउटर फ्लेम, आउटर फ्लेम, और ये है इनर फ्लेम, इनर फ्लेम। जो इनर फ्लेम है उसका तापमान आउटर फ्लेम से काफी अधिक रहता है जब न्यूट्रल फ्लेम जनरेट होती है। लगभग इनर फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि आउटर फ्लेम का तापमान 7270 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आउटर फ्लेम का जो रंग है वो कुछ ब्लू कलर का रहता है और इनर कोन जो है ये व्हाइट कलर का रहता है, व्हाइट कोन जैसा रहता है, जबकि आउटर फ्लेम ब्लू कलर की रहती है, ब्लू कलर की ज्वाला निकलती है। ये हमारी न्यूट्रल फ्लेम है जिसको हम मुख्यतः एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील इन पे करते हैं। दूसरी हमारी जो फ्लेम है वो है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम जैसे कि इसका नाम ही है कार्बोराइजिंग फ्लेम, इसमें कार्बन की हमको अधिक मात्रा मिलती है कार्बोराइजिंग फ्लेम में। इसमें जो एसिटिलीन गैस है यानी कि C2H2 उसका अनुपात ऑक्सीजन के अनुपात में कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो हमारा इनर टेम्परेचर होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम में एक और खास बात है कि इसमें एक और इंटरमीडिएट इनर फ्लेम भी जनरेट होती है जिसका कुछ कलर रेडिश होता है
ये हमारी इनर फ्लेम हो गई, इसके ऊपर एक इंटरमीडिएट फ्लेम आ जाती है, और ये हमारी आउटर फ्लेम। इसमें जो इनर फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस। इंटरमीडिएट फ्लेम का टेम्परेचर लगभग थोड़ा कम रहता है, 2700 डिग्री सेल्सियस, और आउटर फ्लेम का टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तीनों फ्लेम्स के अलग अलग रंग रहते हैं। जो इनर फ्लेम है ये हल्की वाइट कलर की दिखाई देती है, इसमें इनर कोन जो दिखाई दे रहा है कार्बोनाइजिंग फ्लेम में। इंटरमीडिएट जो फ्लेम इसमें जनरेट हो रही है उसका कलर रेड कलर का रहता है, तथा ये जो बाहरी आवरण है इसका, क्योंकि इसमें एसिटिलीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है तो ये हल्का पीला कलर का दिखाई देता है। ये है हमारी कार्बोनाइजिंग फ्लेम। कार्बोनाइजिंग फ्लेम जो हम करते हैं मुख्यतः ये निकल धातु पे करते हैं, मुख्यतः निकल धातु के लिए यूज होती है, निकल धातु के लिए यूज होती है। अंततः तीसरी जो फ्लेम इसमें जनरेट होती है वो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जैसे कि इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक रहती है बजाय एसिटिलीन के। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर हम जो है मुख्यतः ब्रास के एलॉय, जिंक के एलॉय या फिर कॉपर के एलॉय, इनके ऊपर हम जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऐसी फ्लेम है जिनको हम मुख्यतः एलॉय में यूज करते हैं। एलॉय पे जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी हो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देनी होती है, या वाल्व से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का अनुपात ज़्यादा है एसिटिलीन की बजाय। ये फ्लेम मुख्यतः हम लोग ब्रास के एलॉय यानी कि 2 या 3 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण, ऐसे धातुओं को जोड़ने के लिए जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें न्यूट्रल फ्लेम के जनरेशन करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम का तापमान सबसे अधिक होता है। इसमें जो इनर फ्लेम रहती है उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, और आउटर फ्लेम का टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये ब्राइट वाइट दिखाई देती है, ये वाली जो इनर फ्लेम है ब्राइट वाइट कलर की दिखाई देती है। इनर फ्लेम ब्राइट वाइट कलर की दिखाई देती है, जबकि बाहरी फ्लेम ब्लू कलर की दिखाई देती है, डार्क ब्लू दिखाई देती है। मुख्यतः ये 3 तरीके की फ्लेम्स जो कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जनरेट होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये किस प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं इन गैसों के अंदर, जिससे कि इतना अधिक हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, धातुएं जुड़ जाती हैं। तो हम इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जो हमारी इसमें प्राइमरी रिएक्शन है, प्राइमरी रिएक्शन जो है वो है एसिटिलीन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो क्या क्रिया होती है, C2H2 प्लस O2 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है, हाइड्रोजन जनरेट होती है प्लस हीट जनरेट होती है। ये इसकी बेसिक प्राइमरी रिएक्शन है। जबकि यदि हम सेकेंडरी रिएक्शन की बात करें तो 2CO प्लस 2H2 प्लस 2O2 2H2 प्लस 2O2, ये जब इन कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो अधिक मात्रा में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु मिलते हैं। 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 2CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। और जब अगली रिएक्शन इसमें इसी चेन में, ये चेन रिएक्शन है, जब इसी में अगला एसिटिलीन के साथ हम दिखाएंगे
C2H2 प्लस O2, तो हमारी जो CO2 प्लस हाइड्रोजन का जनरेशन होता है, CO2 प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल का जनरेशन होता है। इस क्रिया में यही रासायनिक क्रिया है जिनके थ्रू गैस वेल्डिंग की फ्लेम्स जनरेट होती हैं, अलग अलग फ्लेम्स जनरेट होती है। अब क्योंकि एसिटिलीन जो गैस है उसमें हम एसीटोन को मिला के रखते हैं। एसीटोन को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि हाई प्रेशर पे एसीटोन एसिटिलीन गैस को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये थी हमारी गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में हमने देखा कि किस प्रकार से ये कार्य करती है, किन किन धातुओं पे हम इनको कर सकते हैं। मुख्यतः मैंने 3 फ्लेम बताई, इसमें कई धातुएं बताई। न्यूट्रल फ्लेम के लिए लो कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन को हम न्यूट्रल फ्लेम पे यूज़ कर लेते हैं। निकिल जैसे निकिल जैसे उच्च धातु के लिए हम कार्बोनाइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं, जबकि ब्रास एलॉय या जिंक एलॉय के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जनरेशन करते हैं। गैस वेल्डिंग में इतना ही। धन्यवाद।